राइजिंग पाकिस्तान में अब्दुल हादी हमें ले गए थे कार्टून्स की खूबसूरत दुनिया में, लेकिन हम आपको लेके आएंगे रियलिटी की दुनिया में, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत है इसलिए कि वो सजाई है कुलसूम ने अपनी 3 अच्छी अच्छी खबरों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आदी हो गए ना अब आदी हो आप। गए। अच्छा, हाँ हादी ने इतने मजे का जी। सेगमेंट किया है, हम बिल्कुल सब देख रही थी बहुत मैं। खुश और हैप्पी फील कर रहे हैं, हाँ तो इसी लेवल को हाँ अब आपने आगे लेके जाना है। बिल्कुल बरकरार रखेंगे। गुड अच्छा न्यूज़ का मकसद ही यही है, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान में दरख्तों से मोहब्बत को आलमी सतह पर अब तस्लीम किया जाता है। हम भी आज आपको ऐसी ही खबर सुनाते हैं। रावलपिंडी के इलाके रवात में 100 साला बरगद का दरख्त है और जिसके साए तले कितनी ही नस्लें जो हैं वो जवान हुई हैं। रिंग रोड मंसूबे के तहत एक ऐसी रोड बनाई जा रही थी जिस पर इस दरख्त को काटना ज़रूरी हो गया था, लेकिन फिर अहले इलाका और इंतज़ामिया ने इसका यह हल निकाला कि सड़क का रुख ही मोड़ दिया जाए, और रुख मोड़ने की वजह से सड़क पर जो है वो इजाफी 10 करोड़ की मंजूरी भी दे दी गई। बज़ाहिर ये छोटी सी खबर अपने अंदर कितनी मोहब्बतें समेटे हुई है। भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो ये रवात वालों, पिंडी वालों, भाई जबरदस्त। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और ये देखें ना, ये वो जो कम्युनिटी रेजिलियंस होती है और कम्युनिटी का जो शऊर जिसे आप कहते हैं कि हमने, ये हमारा एक हेरिटेज है, ये जी। दरख्त जो है इसके साथ पूरी, जैसे आपने कहा कितनी नस्लें जवान पल हुई के जवान बिल्कुल। हुई, ये पूरा एक हेरिटेज है, पूरी तारीख है इस दरख्त जी के पीछे। बिल्कुल। और आप देखें कि वो सड़क को इस दरख्त ने मुड़वा दिया, रुख ही मोड़ दिया। रुख ही मोड़ दिया। रुख ही मोड़ आई एम दिया। सो हैप्पी। और देखिए अच्छा जब वो जी। सड़क बन जाएगी तो इस दरख्त की हम्म, वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, प्रॉपर एक बिल्कुल टूरिस्टिक स्पॉट बन जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसा ही है। इसको टूरिज्म का हिस्सा बनाना चाहिए और इसकी सेलिंग पिच ही होनी चाहिए। ये वो दरख्त है जिसने सड़कों के रुख मोड़ दिए। रुख मोड़ दिए। अच्छा जी, अगली गुड न्यूज़ जो है, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, और ये ज़मीन ज़रखेज़ तो है ही साथ ज़रखेज़ हाथों की मालिक भी है। वो इस तरह से आज आपको मिलवाते हैं फ़कीरों सोलंगी से, जिनका ताल्लुक टंडुवाला यार से है, और वहाँ पे ये एक मुजस्मा सास है और इस कदर खूबसूरत मुजस्मे बनाते हैं कि उनका एक एक जाविया आपको हैरान कर दे। फ़कीरों ने 12 साल की उम्र से मुजस्मा साजी शुरू की और 340 मुजस्मे जो हैं वो अब तक बना चुके हैं। फ़कीरों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गुज़श्ता साल तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। जी, फ़कीरों के काम से बिल्कुल मैं बहुत पहले से भी वाकिफ़ हूँ। और ये कायद का जो कायद आज़म मोहम्मद अली जी जिन्ना का जो इन्होंने मुजस्मा बनाया वो जी। इतना रियल है कि आप बाकायदा पता लगता है कि उसमें कितनी मेहनत की गई होगी, जी। ऑब्जर्वेशन है ना, हाँ और बिल्कुल हाथ की सफाई। तो वाकई ज़रूरी वी आर है। प्राउड ऑफ सच आर्टिस्ट। और खुशी इस बात की होती है कुलसूम के स्टेट के लेवल पे, हमारी जी रियासत के लेवल पे इनको एक्नॉलेज किया जाता है बिल्कुल, और तमगात से नवाजा जाता है। बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपका टैलेंट मज़ीद निखरता है। एब्सोल्युटली, चलें एब्सोल्युटली। जी, अगली गुड न्यूज़ आखिरी है पर बड़े ही मज़ेदार सी है। वो ऐसी है कि अगर इंसान में कुछ करने की सलाहियत मौजूद हो तो कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, रुकावट नहीं बन सकती। अपनी तीसरी गुड न्यूज़ में आपको कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दोस्तों से मिलवाते हैं जिनको ट्यूशन फ़ी ना होने की वजह से ड्रॉप होना पड़ा, लेकिन ये रुकावट उनके रास्ते में ना आ सकी। उन्होंने मेहनत जारी रखी और एक रोबोटिक आर्म बनाया जिसे ब्रेन सिग्नल्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। ये हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली हरकत करता है और बाजुओं से महरूम अफराद के लिए बनाया गया है। मज़े की बात यह है कि इस रोबोटिक आर्म को ज़्यादातर रिसाइकल्ड अशिया से बनाया गया है। कितनी जबरदस्त खबर है। और आप देखिए कि वो, हाँ ये देखें, इस तस्वीर में देखें कि किस तरह से वो ब्रेन के साथ उसको जी कनेक्ट करके और बिल्कुल रोबोट की तरह वो बाजू जो है वो काम कर रहे हैं। कीनिया के नौजवानों ने जबरदस्त एक इन्वेंशन की। कमाल कर दिया है ना इस पे, है एग्जैक्टली। ना। कुलसूम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। बड़े मजे की खबरें थी। और लेकिन वो जो रवात में जो बरगद के दरख्त ने सड़क मोड़ दी है ना, हाँ, उस वो खबर ने तो, सबसे अच्छी थी, सबसे मैं अच्छी सोच थी। रहा था कि हादी ने जहां लेवल छोड़ा है कुलसूम उस लेवल के ऊपर लेके जाएगी कि नहीं। यस डेफिनेटली ले गई ना, ले गई। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक जीती यू रहो सो आप। मच, बहुत हम शुक्रिया। चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीटीवी न्यूज और पीटीवी ग्लोबल यूएस यूके मिडिल ईस्ट, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, सुबह में देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, और पीटीवी होम के तमाम नाजरीन तैयार हो जाएं क्योंकि हम आपको जिम फिट करने लगे हैं गुरु काशिफ के साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज राइजिंग पाकिस्तान में अब्दुल हादी हमें लेके गए माजी में, और खूबसूरत माजी था। कुलसूम हमें लेके आई हाल में, प्रेजेंट मोमेंट में, गुड न्यूज में। खूबसूरत प्रेजेंट मोमेंट था, खूबसूरत अच्छी प्रेजेंट मोमेंट की खबरें थी।
और अब चलते हैं अपने फ्यूचर में और देखते हैं कि गुरु काशिफ हमें खूबसूरत फ्यूचर दिखा रहे हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। तो भाई, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आज के लिए सेक्रीफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बेस्ट करने के लिए। ओए होए। अब्दुल हादी कार्टून्स का नाम लेते थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम लेंगे काशिफ लेकिन नहीं लिया। आज का हमारा जो वर्कआउट है साथियों, आर्म्स का वर्कआउट है। आर्म्स में स्पेसिफिकली ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे। जैसा कि अक्सर हम आपके लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेस लेके आते हैं, जैसा कि शोल्डर्स का किया हमने, कभी लेग्स का किया। आप सोचते हैं कि जी फैट बर्न करने के लिए, कार्डियोवास्कुलरिटी इंक्रीज़ करने के लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती है। ना जी ना, आपका जो वॉल्यूम है वो आपको बॉडी वेट से भी मिल सकता है। 80 किलो अगर मेरा वज़न है तो मुझे बॉडी वेट से अगर स्ट्रेंथ पे काम करना है, साइज़ पे काम करना है, इंडोरेंस पे काम करना है, मसल की बर्दाश्त पे काम करना है, तो हमें बॉडी वेट के साथ। तो आगाज़ करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज का। कुछ करना चाहते हैं आप? 80 किलो कहते हुए आपने मेरी तरफ क्यों देखा? नहीं, मैं तो आपसे मुखातिब हुआ ना, उनसे बात करते करते आपसे मुखातिब हुआ। सारी बात उनसे कर रहा है। जो ही 80 किलो का जिक्र है फौरन तौसीक साहब की बात। ठीक है, मैंने 80 का फिगर टच कर लिया है, लेकिन दोबारा 70s में जाऊंगा, कोई मसला लेकिन नहीं। 85 से आए ना, विच इज़ गुड कि आप भी गेन करते हैं और नीचे आते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट हमारा, एक्सरसाइज, वर्जिश की हरकत हमारी। सबसे पहले शुरू करनी है हमने पुशअप्स की पोजीशन में आना है और हमने डायमंड पोजीशन जो होती है, क्लोज ग्रिप, वहाँ से आगाज़ करेंगे इस तरीके से। और ऐसे हो जाता हूँ, क्लोज ग्रिप करनी है आपने और ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैकअप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैकअप। आपको शौक होता है कि जी हमें आप डंबल्स के साथ नहीं, मशीन्स के साथ ना बताया करें, बारबल्स के साथ ना बताया करें, देख के ही खौफ आता है। बॉडी वेट ज़्यादा चैलेंजिंग है, आपको पता चल जाएगा आज। जैसा कि शोल्डर्स का भी किया था लास्ट टाइम हमने कुछ दिन पहले। अच्छा, हाथ ऐसे रखे हमने, क्योंकि मैं अक्सर बॉडी वेट में एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ, तो कभी लेग्स का, कभी शोल्डर्स का, कभी आर्म्स का। तो आपने अक्सर देखा ही होगा, कभी शोल्डर्स का मेरा वर्कआउट, कभी आर्म्स का, बाइसेप्स का, कभी बैक का। तो इसकी रेपिटेशंस की बात करते हैं। आपकी फॉर्म, बैक की फॉर्म जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने ना ज़्यादा ऊपर जाना है, ना ज़्यादा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो लोअर बैक पे आपको जो है पेन महसूस होगी। तो आपने सीधा रखना है बॉडी को अलाइन। और शुरू करते हैं 10 रेपिटेशंस। रेंज ऑफ मोशन आपकी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, कंट्रोल होगी। ऑल द वे बैकअप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैकअप। 10 रेपिटेशंस। हर सेट के बाद आपने 45 सेकंड्स यानी कि 45 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। 3 सेट्स करेंगे। उसके बाद हमारी वर्जिश की अगली हरकत है। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने हाथों की पोजीशन को इन्वर्ट कर देनी है आपने। और अब मौसम भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है, इसलिए आपके पास, वैसे तो हम आपको सर्दियों में भी कहते थे कि पानी की सिपिंग साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन अब आपके पास पानी ज़रूर होना चाहिए। उस 45 सेकंड्स का जो गैप आएगा, जो ट्रेनर काशिफ आपको बता रहे हैं, उसमें आप हल्की हल्की पानी की सिपिंग कर सकते हैं। जी, अब मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, थोड़ी सी मेरी फॉर्म देखिएगा। ये देखिए मेरे हाथ प्लेसमेंट, हाथों की अंडर साइड पे, अंदर की तरफ, और ऑल द वे बैकअप, ऑल द वे डाउन, पूरा नीचे जाएंगे फुल रेंज में, ऑल द वे बैकअप। सिर्फ मैं हाथों को यूज़ कर रहा हूँ, बाकी बॉडी का कोई हिस्सा मैं यूज़ नहीं कर रहा, कोई झटका नहीं ले रहा। 10 रेपिटेशंस, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैकअप। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो, जैसा कि एक्सटेंशंस करते हैं हम जिम में रोप के ज़रिए, तो एक्सटेंशन हमने कैसे बनानी है, हमने पुश करना है सिंगल आर्म के साथ। आप इस पोजीशन में बैठेंगे, आपकी जो हाथ की पोजीशन होगी, जो उंगलियां हैं आपके फेस की जानिब होंगी, आपने नीचे जाना है, ऑल द वे एंड बैकअप। सिंगल आर्म, आपका हाथ जो है यहाँ रख सकते हैं आप, या यहाँ रखेंगे, ऑल द वे डाउन। एक्सटेंशन रखनी है, ट्राइसेप एक्सटेंशन, ऑल द वे डाउन, नाइस एंड कंट्रोल, बैकअप, ऑल द वे डाउन। बॉडी वेट ड्रॉप करना है फुल रेंज ऑफ मोशन में, ऑल द वे बैकअप, फुल रेंज ऑफ मोशन। 10 रेपिटेशंस इस साइड पे करेंगे। एक मरतबा और करके बताऊंगा, नाइस एंड कंट्रोल। ख्याल से आपने इंजरी का एहतमाल नहीं करना, आपने कंट्रोल फॉर्म में करना है। आपने माइंड बॉडी कनेक्शन बना के रखना है, जिस्म का ये हिस्सा ट्रेन होना चाहिए। माइंड बॉडी कनेक्शन बन रहा है, करें, नहीं बन रहा, इस एक्सरसाइज को छोड़ दें। एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता रेंज ऑफ मोशन आपने बनानी है। इसके बाद ट्रेनर काशिफ, हमें साथ साथ ये भी ज़रा बता दीजिए, हम ट्राइसेप बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता एक्चुअली कौन सा मसल है, तो ज़रा हमें हाथ लगा के दिखा दें कि आज हम किस मसल पे काम कर रहे हैं। इस मसल पे काम करें, दिखाइएगा। ये बाजू का ये वाला मसल, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड एंड लेटरल हेड। 3 हेड्स होते हैं बाजू के। जो लोग चाहते हैं, ख़ास तौर पर लड़के, कि बाजू का साइज़ बड़ा करना है, तो हमेशा आप ट्राइसेप पे फोकस करें। बाइसेप के 2 मसल्स होते हैं, ब्राकियाई एंड ब्राकियोरेडियालिस, ब्राकियालिस एंड ब्राकियोरेडियालिस। जो स्मॉल मसल होता है, तो आपने कोशिश करनी है ट्राइसेप पे फोकस करें, आपके आर्म्स का साइज़ बढ़ेगा। क्योंकि पीछे की साइड से जब वो
पीछे की साइड से बढ़ेगा तो एक्चुअल टोटल उसका मास आपको तो देखने आप में भी देखें बड़ा ना नजर आएगा। कि बाजू में जो बाइसेप है उसके 2 मसल्स हैं, ट्राइसेप के 3 मसल्स हैं, विच मीन्स कि आपके तीनों मसल्स को जब ट्रेन करेंगे ट्राइसेप के तो आपका बाजू बड़ा होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ी सी एडवांस्ड है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने बॉडी वेट में फिर जब आप करते हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। जब आप डंबल्स जो हैं जिम में हम कंट्रोल कर सकते हैं, आउटसाइड जिम हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब हमारा बॉडी वेट इस्तेमाल होता है। शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, आपने हाथों की पोजीशन को एंगुलर रखना है। अभी मैं सीधा हूँ, अब मैं एंगुलर हो गया हूँ, ठीक है। आपने अपनी जो हथेली है, हथेली के नीचे वाला हिस्से पे आपने ग्रिप प्लेसमेंट रखनी है अपनी, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैक अप, फुल रेंज ऑफ मोशन में 90 डिग्री एंगल, ऑल द वे डाउन, all the way back up, nice and control, back up, nice and control, back up, all the way down, all the way up, all the way down. 10 देखिए ये वाली repetitions. जो एक्सरसाइज है इसका एक्चुअल सारा असर जो है वो वो बाजू के पिछले 3 जी लॉन्ग upper arm जिसको के कहते पिछले हैं। 3 मसल जिनको आप Long ट्राइसेप्स कहते हैं उन पे जाके पड़ रहा है। हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है 3 सेट्स, याद रखिएगा 10 रेपिटेशन से ऊपर नहीं करेंगे। अपने हाथों की प्लेसमेंट को इनवर्ड नहीं रखना, आपने आउटवर्ड रखना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे मसल इंगेज हो गए ट्राइसेप के, ठीक है। आपने ऐसे किया और नॉन स्टॉप आपने इसको, इस हरकत को 1 मिनट तक आपने नॉन स्टॉप करना है और आप बर्न महसूस करने लग जाएंगे। ये आपका लॉन्ग हेडेड ट्राइसेप का ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। और अगर आप चाहें तो आप किसी मेज़ की सतह को पकड़ सकते हैं जिसमें रेंज ऑफ मोशन आपकी बढ़ जाए, ज़मीन से आपकी जो डिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाए। रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी और आपका ट्राइसेप का फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा। फुल रेंज ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकेंगे आप, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। इसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है जो कि हमने आइसोलेशन करनी है और आपने 1 मिनट तक उसको होल्ड करके रखना है। पहली हमारी जितनी भी वर्जिश की हरकत थी आपने 3 सेट्स किए, ठीक है, 10 रेपिटेशंस किए और उसके बाद जो सेकंड लास्ट थी उसका 1 मिनट तक करना है, लास्ट को भी 1 मिनट तक करना है, फेलियर जिसको हम कहते हैं। हमने क्या करना है साथियों, अगेन डायमंड पोजीशन, क्लोज ग्रिप। यहाँ आके इस वक्त आपकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं होगी और फ्यूल जो है बॉडी से ख़त्म हो चुका होगा, मसल्स आपके बर्न हो रहे होंगे। आपने नाइस एंड कंट्रोल यहाँ आए, बिल्कुल स्लो नेगेटिव कंट्रोल किया, आपने यहाँ आके होल्ड कर लिया बॉडी को 1 मिनट तक। अब ये कैसे करेंगे, 10 सेकेंड्स तक आपने काउंट किया, वो ऊपर आ गए, फिर आप वापस के नाइस एंड कंट्रोल, आपके 6 सेट्स हो जाएंगे एक किस्म के 1 मिनट के अंदर। 10 सेकेंड्स होल्ड किया, ऑल द वे बैकअप, प्लैंक की तरफ। फिर आप दोबारा से आएंगे, फोकस आपका ट्राइसेप पे रहेगा, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे डाउन, होल्ड किया 10 सेकेंड्स, ऑल द वे बैकअप। एक दफ़ा और बताऊंगा और आज का हमारा सेगमेंट खत्म होगा साथियों। यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स तक, ऑल द वे बैकअप, और आपका इंटायर जो बाजू है आपको महसूस होगा कि कितना फोकस और कितना ज़बरदस्त वर्कआउट आपने किया। आपने इसी तरीके से 1 मिनट पूरा करना है तो आपके 6 सेट्स आखिर के पूरे हो जाएंगे। ये था आज का वर्कआउट, 3 सेट्स और 10 रेपिटेशंस, आखिरी 2 एक्सरसाइजेस 1 मिनट तक। वंडरफुल ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी you very मच, much. हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हैप्पी रिलैक्सिंग एनर्जी को आगे लेके चलेंगे इरम के साथ। और इरम हमें बताएंगी कि हम अपने बेडरूम्स के इंटीरियर को किस तरह से डिजाइन या रीडिजाइन कर सकते हैं ताकि जो अब्दुल हादी ने काम शुरू किया था आज और कुलसूम उसको लेके बढ़ी और ट्रेनर काशिफ उसको लेके आगे बढ़े, इस काम को हम आगे और कैसे लेके जा सकते हैं अपने इंटीरियर्स के साथ ताकि हम एक रिलैक्स्ड पॉजिटिव लाइफ एंजॉय करें। तो इरम से मिलवाता हूं आपको ब्रेक के बाद।